Assalamu alaikum everyone, this is Aziz and today we are back with another video. As you all know कि मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी. तो द रीज़न बिहाइंड दैट वाज आई वाज कोविड-19 पॉजिटिव स्लैश कोरोना पॉजिटिव. अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस जो भी इस सब के दरमियान हुआ, क्या प्रॉब्लम था, क्या सिम्टम थे और क्या किस तरह से ओवरकम किया. ऑल्दो मुझे रिकवर किए हुए 2 हफ़्ते हो चुके हैं बट स्टिल उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं अभी भी मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर नज़र आते हैं. अब ऐसा है कि मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, तो सारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं. तो अब सबसे पहले मेरी फैमिली को कोरोना हुआ. उसके बाद मैं इवन के घर भी नहीं जाता था, सिर्फ खाना लेने जाता था. तो आई डोंट नो कि सिर्फ खाना लेने जाने में ऐसा क्या हुआ कि मुझे भी कोरोना हो गया. और अगर आपके सर में दर्द है या टेस्ट चला गया है या स्मेल चली गई है और ये जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फीवर है, इस तरह का कुछ भी है, तो डेफिनेटली आपको कोरोना है, आपको कुछ और नहीं है. 100% आपको कोरोना है. ठीक है, तो टेस्ट आप करवाएं या ना करवाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपका टेस्ट चला गया है, स्मेल चली गई है, जिस्म में जान नहीं है, ठीक है, और बुखार है, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना. तो जब मेरे पेरेंट्स को हुआ तो मुझे काफ़ी टेंशन भी हुई कि यार पेरेंट्स को हो गया है, बड़ी गलत चीज़ है, पता नहीं क्या होगा. तो देखते देखते 2 दिन बाद मुझे भी हो गया और हमने ऑफिस भी बंद कर दिया और मेरे दोस्त वगैरह सब लोग क्वारंटीन में चले गए कि भाई हमारे पेरेंट्स को ना हो जाए. तो खैर मेरी तबीयत पहले दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब रही. मैं अपना जो है सर दीवार में मार रहा था ज़ोर ज़ोर से कि सर में दर्द में आराम आ जाए. सर में दर्द आराम ही नहीं आ रहा था और फिर कुछ खाने का दिल लग रहा क्योंकि टेस्ट नहीं था. कुछ भी खाने का दिल ही नहीं करता, बंदा पागल हो जाता है यार कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या. किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता कि भाई पता नहीं क्या खा रहे हैं. तो वीकनेस चलती रही बट ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं था. ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि जो मेरी मदर हैं उनकी जो हालत है ना वो 5-6 दिन बाद ना क्रिटिकल हो गई. किस तरह से कि उनका जो है लंग्स में पानी चला गया, लंग इन्फ्लेट हो गई. तो अब घर वाले सब मेरे जो है डॉक्टर्स हैं, तो जब घर वाले ही मेरे हेल्पलेस हो जाए, मुझे कहें कि उज़ैर हमें अब पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा सैड था और वो एक ट्रॉमा में मैं चला गया उस मोमेंट में. वो मोमेंट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा. मतलब आई नेवर रियलाइज्ड कि ये चीज़ मुझे सुनने को मिलेगी कि हमें नहीं पता क्या करना है. मतलब ये जो मोमेंट है वो कभी एग्जिस्ट करेगा ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था. तो उस टाइम पे बैठ के मैंने पूरा पास्ट रिकॉल किया और मैंने सोचा हर चीज़ अबाउट मी एंड माई मदर एंड मेमोरीज दैट वी हैड. और आई कुड नॉट इवन स्लीप, आई कुड नॉट इवन ईट. तो हमने हर पॉसिबल कोशिश की. हमने इंजेक्शन मंगवाया, एक्टेमरा मंगवाया, हमने प्लाज्मा मंगवाया, हमने ऑक्सीजन लगवाया, हर 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 पॉसिबल वो कोशिश की टाइम से पहले टेस्ट करा के, ताकि इन केस खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें मतलब हम हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल हो, हमें ढूंढना ना पड़े. तो खैर प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल था. लंग्स ऑक्सीजन लेवल जो है 70s में चला गया था, जो कि अगर आपको पता है तो बहुत डेंजरस है. ऑक्सीजन लेवल आपका 95 to 100 के दरमियान होना चाहिए. तो 90 के अबव वो तो भी काबिल कबूल है, बट अगर 90 के नीचे चला जाता है तो वो डेंजरस है. तो 70s में चला गया था ऑक्सीजन लेवल. और फिर जो है अक्सर अम्मी ब्लैक आउट हो जाता था, बेहोशी हो जाती थी. तो वो जो मोमेंट था, ऊपर से कोई मिलने भी नहीं आ सकता आपसे क्या उनको कुछ ना हो जाए. तो वो जो मोमेंट होता है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है और वो आपको ज़िंदगी में क्या से क्या सिखा देता है. खैर तो फिर उस टाइम में मुझे ना सोशल मीडिया अच्छा लग रहा था, ना फेसबुक अच्छा लग रहा था, ना कुछ खाना अच्छा लग रहा था. मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी कुछ है ही नहीं और मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता. सिर्फ मैटर करता है तो आपके पेरेंट्स मैटर करते हैं, आपकी फैमिली मैटर करती है. फिर आपको ये नहीं पता अच्छा कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा ये करना है, क्या ख्वाहिशात हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है, कुछ भी नहीं आपके जहन में आता. आपके जहन में बस यही आता है कि मेरे फैमिली सलामत रहे और मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए. तो हम लोग इट्सेल्फ इतने नाशुक्रे हैं कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि जो हमारे पास ऑलरेडी है वो बहुत बड़ी नेमत ऑलरेडी है. हम कहते हैं अच्छा फ़लाने के पास वो वाला कैमरा है या वो वाली गाड़ी है या वो ये चीज़ ये वाला फ़ोन है, मतलब या फिर वो यूँ है. मतलब इवन कुछ लोग माजूर होते हैं, चल नहीं सकते, हाथ नहीं होते, एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ हो जाता है, या कुछ लोगों के पेरेंट्स उनसे चले जाते हैं दूर. तो उनसे आप पूछो कि लाइफ का असल मतलब होता क्या. खैर मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि लाइफ का मतलब है क्या. ये सब चीज़ें नहीं है दुनियावी,
ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता तो सिर्फ फैमिली मैटर करती है। अगर फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। बट खैर बहुत दुआएं की, आई वॉज़ वेरी अपसेट, बहुत परेशान था। तो खैर बहुत ज़्यादा दुआएं की और सारी फैमिली वाले ने दुआएं की। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उनकी तबीयत लाइक अचानक से ना ठीक हो गई। मतलब एक मिरेकल हुआ कि उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। तो मतलब आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी अबाउट दैट। और फिर मैंने सोचा कि आइंदा जो है मैं कोई नाशुक्री नहीं करूँगा, कोई ख्वाहिशात नहीं रखूँगा अपने पास, सिर्फ यही रखूँगा कि हम मेरी फैमिली सलामत रहे। तो मतलब कि अब हमने किया क्या कि मेडिसिन्स ली, लाइक इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं, आपकी अपनी इम्यूनिटी ही है आपको इसको मारती है। तो उसके लिए हमने मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक ली, सर्बेक्स जी ली, और कैल्सी जो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, विटामिन सी होता है उसमें, सर्बेक्स जी सॉरी, पैनाडोल एक्स्ट्रा फॉर लाइक पेन किलर, बॉडी में दर्द, जिसम में जान नहीं है, बुखार हो रहा है, एट्सेट्रा, फॉर दैट पैनाडोल एक्स्ट्रा। और बस लेटे रहो और कुछ भी नहीं, लाइक अच्छा कोरोना में ये सीन भी होता है, एक टर्म है वायरल लोड। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों को कोरोना है, मतलब 10-12 लोगों को कोरोना है, और अगर आप उनके दरमियान में हो तो आपको ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आपका कोरोना है भी सही ना, तो आप बाकी कोरोना के लोगों के साथ ना बैठो तो बेहतर है। उससे ये होता है कि अगर वायरल लोड ज़्यादा हो तो उस पर आप उसकी वजह से अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर। अगर एक बंदा हो तो ठीक है, बट अगर ज़्यादा लोग हो ना तो उससे आपको अफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो भी डेंजरस है। तो फिर मैंने क्या किया, आइसोलेशन में सोता रहा, लेटा रहा, खाता पीता रहा, फ्रूट्स लेता रहा, खाना खाता रहा। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस में जान बिल्कुल नहीं रहती है, और मेडिसिन लेता रहा, दैट्स ऑल। और करते करते जो है ऑटोमेटिकली मैं ठीक हो गया। फिर हमने टेस्ट कराया, टेस्ट नेगेटिव आया, और उसके बाद एक तो टेस्ट इसका जो है ना वो बहुत ही डेंजरस है। डेंजरस एज इन बहुत तकलीफ़ देता है। इसके जो ऐसे नाक में घुसाते हैं, वो कोई स्ट्रिप टाइप होती है, फिर वो घुमाते रहते हैं, बंदे के जान निकल जाती है। तो वो मुझे तो बहुत नफ़रत है स्ट्रेस से, और बहुत तकलीफ़ होती है। और मतलब आई डू प्रे कि किसी को ज़िंदगी में कोरोना ना हो, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। अभी भी मतलब मेरी वीकनेस रहती है बॉडी में, 2 हफ्ते हो चुके हैं, और मतलब इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी, पोस्ट वायरल इफ़ेक्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और बंदा ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो। फिर कोई सुनने में ये भी आया, कोई कह रहा है कि ये दोबारा भी हो सकता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये था, मतलब बाकी जो मेरे घर वाले, बाकी 7 के 7 लोग पॉजिटिव आए थे, तो घर वाले बाकी सारे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, सब लोग ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो मेरी मदर है उनका काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई दुआओं से या कोई मिरेकल से उनकी तबीयत ठीक हो गई। और ये मेरी शायद दुनिया का, ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि उनकी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरे लिए शायद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, और मैं ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहता एक्सेप्ट दैट कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। तो आई डू प्रे कि किसी को भी ना हो, किसी की फैमिली में ना हो, किसी को ये देखना ना पड़े, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ इसलिए अवेलेबल था क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, और वो ऐसी पोस्ट पे हैं कि हमें हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब कोई ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, 10-12 चाहिए, अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस हैं अवेलेबल हैं, कुछ भी चाहिए तो हमें अवेलेबल था। बट जिनको अवेलेबल नहीं है तो उनकी फैमिली में डेथ्स भी हुई हैं, और उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है, और मतलब आप हेल्पलेस हो जाते हो कि अब क्या करें, तो करें कि आप डॉक्टर भी नहीं हो, लेकिन कोई बेड नहीं मिल रहा, कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा, कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा। तो वो चीज़ बहुत डेंजरस होती है, और फिर बहुत ज़्यादा बंदे को दुख होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आई होप कि अल्लाह ना करे किसी को ये चीज़ हो। और अगर आपका कोई सवाल रिलेटेड टू कोरोना इटसेल्फ, सिंस माय होल फैमिली इज़ डॉक्टर, तो मे बी आई कैन हेल्प यू विद दैट। उसके अलावा एक वो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उससे आप ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक कर सकते हो और पल्स चेक कर सकते हो। तो वो आपका 95 अबव होना चाहिए, 90 अबव भी काबिल कबूल है, बट 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है। तो इसके अलावा इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। एक और वीडियो फोटोग्राफी के बारे में नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, बट फ़िलहाल इट वॉज अबाउट कोरोना। आई होप इट हेल्प्स यू कि किस तरह से इसको अवॉइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और किस सवाल तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड